अब्रे रहमत का दुशाला फैल जाता है, अकीदत मकड़ियों में हो तो जाला फैल जाता है। इमाम अहमद रजा की नात में तासीर ऐसी है, अंधेरे में भी पढ़िए तो उजाला फैल जाता है। इमाम अहमद रजा की नात में तासीर ऐसी है, अंधेरे में भी पढ़िए तो उजाला फैल जाता है। ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है, ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है, सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। एक दो दिन नहीं हर रोज लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। एक दो दिन नहीं हर रोज लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। दरमियान में आप हजरात ने देखा शार अहले सुन्नत शार मसलक आला हजरत मोहतरम भाई अस्मत रजा भागलपुरी की आमद हुई है। ये सारे लोग जो टोपी अमामा वाले हैं, ये सारे लोग जो टोपी अमामा वाले हैं, कसम खुदा की ये पुख्ता अकीदा वाले हैं, इसीलिए तो है चेहरे पे रोशनी इनके, ये सारे लोग ही ताजु शरिया वाले हैं। इसीलिए तो है चेहरे पे रोशनी इनके, ये सारे लोग ही ताजु शरिया वाले। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ये छोटे छोटे बच्चे, ये खूबसूरत चेहरों के मालिकान जिनके चेहरे पे दाढ़ी मुस्कुरा रही है, ये इतनी रात तक इस महफिल में इसलिए नहीं बैठे हैं कि अस्मत भाई को भागलपुर से बुलाया गया है, या नजम शमसी को इलाहाबाद से बुलाया गया, या गाजीपुर से नात पढ़ने के लिए लोग आए हुए हैं। कसम खुदा की ये लोग इतनी रात तक इस महफिल में इसलिए बैठे हैं कि इनके गांव में हुजूर की पाकीज़ा महफिल सजी हुई है। एक खूबसूरत मुझे शेर पढ़ना है, मोहतरम भाई अस्मत रजा भागलपुरी तशरीफ फरमा है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर भी है, बहुत मसरूफ भी है, और सरकार मुजाहिदे मिल्लत के सदक़े में बहुत मकबूल भी है। शार ने कहा कि नकी अली की करामत को क्या समझते हो, मेरे रजा की अमानत को क्या समझते हो, और रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो। रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, पसीराई पसीराई जहां तक होनी चाहिए। माशाअल्लाह, नारों के साथ इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। लेकिन मौलाना अंसारुल कादरी साहब क़िबला झारखंड से तशरीफ ला चुके हैं। एक शेर मुझे पढ़ना है, अगर आपका दिल इजाजत दे दे तो जरा से अपने हाथों को उठाए, लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह। देखिए हाथ उठाकर बोलिए या गिरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, लेकिन दम लगा कर बोलिए। जरा हाथों को उठाए, लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अफरोज भाई से साजिद भाई ने कहा नारा लगाने के लिए, मैं नारा लगाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये खाली हाथ ही मिलाएं, लेकिन हाथ जरूर मिलाएंगे। शेर ऐसा पढ़ने वाला हो। शायर ने कहा कि इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए। ये तमाम तर उलमा बैठे हैं, और नकीब अहले सुन्नत हजरत जावेद बरकाती साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे थे। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो, इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, वो अपने दौर के उलमा में कदआवर नजर आए। अब जहां जहां सुखन फहमी मौजूद है, अच्छे शेर की रस्सियां जहां बैठे हैं, एक शेर पढ़ता हो, इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, वो अपने दौर के उलमा में कदआवर नजर आए, और सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए।
हुकूमत ने, सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। हजरात बड़े अदब और एहतराम के साथ में बहुत देर से आप हजरात नाते पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात कर रहे हैं। अब जरा सा दिलों को जगा देने वाली तकरीर से अपने कुल्बो अज़हान को रोशन व मुनव्वर कर ले। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत ताज शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अंसारुल कादरी साहब किबला झारखंड की जमीन से जिनका ताल्लुक, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं, अपने हाथों को उठाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। जरा सब लोग अपने हाथों को उठा लें। देखिए, जब हम लोग बगैर खाना खाए इतनी मेहनत से इतनी देर तक बोल सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो खाना ना खा के बैठे होंगे। जरा जोरदार अंदाज में नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फ़ज़ाइल अहले बैत मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। उलमाए कराम व शोराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन व दूर व नज़दीक से सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे नबूवत व रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबना तबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बड़ा फज़ल है मेरे रब का कि हुजूर अल्लाह ने मीलाद की शक्ल में हमें हुजूर का अदब, हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का इश्क सिखाने के लिए और उलमा व शोरा से मिलाने के लिए इस मिलाद की सूरत में हमें एक अजीम तोहफा अता फरमाया। और यकीन जाने हैं आप कि एक ऐसी महफिल में बैठे हैं जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मीरास बट रहा है। ये महफिल महफिले इल्म है, और जहां दीन की बातें होती है, जहां रसूल के पैगाम बताए जाते हैं, गोया वहां रसूल के मीरास तकसीम किए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाजार से गुजर रहे थे। बीच बाजार में खड़े होकर लोगों को आवाज लगाया, ऐ लोगों, तुम लोग किस लिए कासिर हो? तुम्हें पता नहीं है मस्जिद में जाओ, वहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मीरास तकसीम हो रहा है। लोग भागते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे। जब लोग वापस आए, हजरत अबू हुरैरा ने पूछा कि तुमने क्या पाया? कहे अबू हुरैरा, तुमने कहा था रसूल का मीरास बट रहा है, वहां तो मैंने कुछ नहीं पाया। क्या कुछ देखा तुमने? कहां देखा? क्या देखा? किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। मैं ये जो कहने जा रहा हूं उन लोगों के लिए कहने जा रहा हूं
जो नाते नबी सुनकर भाग जाते हैं, मैं उन लोगों को कहने जा रहा हूं जो जुमे के दिन खुतबे के वक्त जाते हैं, मैं उन लोगों को कहने जा रहा हूं जो मिलादे मुस्तफा में शीरनी तकसीम होने वक्त आता है, मैं उन लोगों को कहने जा रहा हूं जिन्हें तकरीर सुनने की आदत नहीं है, तकरीर सुनने का जज्बा नहीं है, तकरीर सुनने का शौक नहीं है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, तूने मस्जिद में क्या क्या देखा? का मैंने देखा कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग किरात कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुछ लोग गिड़गिड़ा रहे थे, कुछ लोग दुआ मांग रहे थे। का और भी कुछ देखा? का हमने देखा कि कुछ लोग बैठकर सुन्नतों की दावत दे रहे थे, कुछ लोग बैठकर हलाल और हराम की बातें कर रहे थे, कुछ लोग बैठकर नबी के पैगाम को दूसरों तक पहुंचा रहे थे, कुछ लोग बैठकर नबी की सुन्नत बता रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नादान तो फिर बैठा क्यों नहीं? अरे वो जो बता रहे थे यही तो नबी का मीरास है, यही तो नबी का मीरास है। तो जो यहाँ बैठकर बताया जाता है, ये नबी का मीरास तकसीम हो रहा है, ये नबी का मीरास तकसीम हो रहा है। तो जो बैठा, और याद रखना हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, हजरत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं, मेरे नजदीक इल्म की महफिल में थोड़ी देर बैठना, पूरी रात की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर बैठना। हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी रसूल है, और वो सहाबी रसूल जो सबसे ज्यादा हदीस के रावी है, जो सबसे ज्यादा हदीस के रावी है, हुजूर के अहकाम, हुजूर के अकवाल को लोगों तक पहुंचाने वालों में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो हजरत अबू हुरैरा का नाम लिया जाता है। वो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे नजदीक इल्म की महफिल में थोड़ी देर बैठना, शबे कद्र की रात में पूरी रात इबादत करना, पूरी रात इबादत करने से ज्यादा पसंद ये समझता हूं कि इल्म की महफिल में थोड़ी देर बैठना। मैं जुमे की रात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शबे बारात की रात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईद और बकरीद की रात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस रात की बात कर रहा हूं जिसे रब फरमाता है कि 1000 महीनों से बेहतर, जिस रात में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, मैं उस रात की बात कर रहा हूं जिस रात में तमाम फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। और सबसे अजीम बात तो यह है कि फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन भी तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं, मैं उस रात भर इबादत करने से बेहतर समझता हूं कि इल्म की महफिल में थोड़ी देर बैठा जाए। हमारा क्या मामला होता है? जुमा के दिन जाते हैं खुतबे के, हमारा क्या मामला है? नात खानी सुने, नारे तकबीर, नारे रिसालत के फौरन जैसे मुकर्रिर बैठता उठ के भाग जाते हैं। अजीब बात है, हुजूर की तारीफ सुनते तो बड़े गौर से हो, हुजूर का कौल सुनने के लिए तैयार नहीं हो, हुजूर की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो आप जब बैठे हैं मिलादे मुस्तफा की महफिल में, तो मिलाद से कुछ पैगाम लेते जाओ। थोड़ी देर वक्त हमें बहुत कम मिला है, मैं चाहता हूं कि इन वक्त में मिलादे मुस्तफा पर थोड़ी देर गुफ्तगू करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। और स्टेज पर हिंदुस्तान का एक अजीम तरीन लहजा अजमत भागलपुरी साहब तशरीफ फरमा है, अभी आएंगे। वो आपके इश्क ईमान, इश्क मोहब्बत में इजाफा करेंगे अपने कलाम से, नातिया शार से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द, ये लफ्ज जब इस्तेमाल होता है जब कोई ताकीद की बात कही जाए, जब कोई बहुत जरूरी बात की जाए तो लक़द का इस्तेमाल होता है। तहकीक के बेशक बहुत जरूरी बात है तो अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह का बड़ा एहसान है मुमिनीन पर। एक बात बताएं, ये जमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया? नहीं ना, सबके लिए। आसमान का शामियाना अल्लाह ने सबके लिए लगाया, सूरज, चांदो सूरज को अल्लाह ने सबके लिए पैदा फरमाया। लेकिन अल्लाह फरमाता है एहसान सबसे अल्लाह का बड़ा एहसान है किस पर? मोमिनीन पर। तो पता ये चला कि अल्लाह जो एहसान फरमा रहा है वो जमीन की वजह से नहीं, आसमान की वजह से नहीं,
चांद और सूरज की वजह से नहीं, कोई खास नियमत है जो सबसे अहम नियमत है, सबसे अजीम नियमत है, सबसे आला नियमत है, सबसे बाला नियमत है, सबसे बेहतरीन नियमत है, सबसे हसीन नियमत है, सबसे खूबसूरत नियमत है और सबसे कीमती नियमत है। जमीन से कीमती नियमत, आसमान से कीमती नियमत, जिस्म से कीमती नियमत, तमाम अंबिया से भी ज्यादा कीमती नेमत। तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला। वो कीमती नेमत ये है कि तुम ही में से एक रसूल भेजा। वो कीमती नेमत क्या है कि तुम ही में से तुम में एक रसूल भेजा। यहाँ से मिलाद मनाने का एक मसला ही हल हो गया कि लोग कहता है वो नहीं मनाता, वो नहीं मनाता, वो नहीं मनाता, मैं नहीं मनाता। मैंने कहा तू मनाएगा कैसे, तुम्हारा हक ही नहीं है। क्योंकि रब ने एहसान फरमाया मोमिन पर, जब एहसान मोमिन पर फरमाया तो मिलाद भी मोमिन मनाएगा। ये बताइए, हम एहसान करेंगे आप पर तो शुक्रिया अदा पड़ोसी का करेंगे कि हमारा एहसान मैं आप पर करूं तो शुक्रिया आप पड़ोसी का अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अलल मोमिनीन, एहसान मोमिनीन पर फरमाया तो पता ये चला कि मिलाद मोमिन बनाए, नबी की आमद की खुशी मोमिन बनाए, मुनाफिक नहीं कि एहसान मोमिन पर है, मुनाफिक पर नहीं, मोमिन पर है। एक लफ्ज और गौर करें, क्या फरमाया, इज़ बासा, भेजा। बासा का मतलब होता है भेजा। भेजा किसको जाता है, जो पहले मौजूद हो ना। जाना, आना, लाना, भेजना, ये सब कब इस्तेमाल होता है, जब कोई मौजूद हो। आए हम भी दुनिया में है, लेकिन जब रब हमारे लिए बोलता है ना तो फरमाता है खलक़ल इंसान, हमारे लिए खलक़ बोलता है। रब कहता है आपके लिए खलक़ल इंसान, जिन्नातों के लिए खलक़, सबके लिए खलक़। लेकिन जब नबी को भेजा तो फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाह, कहीं फरमाता है वमा रसलनाका, कहीं फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा, कहीं बासा, कहीं अरसलना, कहीं जा। क्या मतलब, इससे जाहिर ये हो गया कि अल-हुज़ूर जब तशरीफ लाए हैं 1400 सारे नबियों के बाद, लेकिन पैदा हुए पहले। और यहाँ पर दो लफ्जों का इस्तेमाल फरमाया, एक बासा, एक खलक़। ये लफ्ज पे इस्तेमाल कर रब ने बता दिया, ऐ मेरे बंदो तुझे भेजना और है, मुस्तफा को भेजना और है। पता ये चला हमारा आना और है, उनका आना और है। हम नेमत लेने के लिए आए हैं, वो नेमत बांटने के लिए आए हैं। हम रहमत में नहाने के लिए आए हैं, वो रहमत बनकर आए हैं। हम लेने के लिए आए हैं, वो देने के लिए आए हैं। हम नमाज लेने के लिए, वो नमाज देने के लिए। हम रोजा लेने के लिए आए हैं, वो रोजा देने के लिए आए हैं। हम हज लेने के लिए आए हैं, वो हज देने के लिए आए हैं। हम ज़कात लेने के लिए आए, वो ज़कात देने के लिए आए हैं। हाँ, हम खुदा के करीब होने के लिए आए हैं, वो हमें करीब करने के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान तब खुश होता है जब मुसीबतें टल जाती हैं। इंसान तब खुश होता है जब परेशानियां टल जाती है। कहते मिलाद में खुश न हो, इससे बढ़कर कौन सी परेशानी थी कि कोई अपनी माँ को गले में तोक डालकर बाजारों में बेचता था, अपनी बीवी को जूती के एवज में बेच डालता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देता था। हालत तो ये थी कि जुल्म करना बहादुरी समझा जाता था। हमारा ताल्लुक सिरातल मुस्तकीम से दूर दूर तक नहीं था, हमारी निस्बत हिदायत से थी ही नहीं। हम तो जालिम लोग थे,
हम तो जाबिर लोग थे, हम भटके हुए लोग थे, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, हमारी कोई शान नहीं थी, हमारी कोई अजमत नहीं थी, लोग हमें जानते नहीं थे, लोग हमें पहचानते नहीं थे। हम जिस तरफ चलते थे खून ही बहाते थे, हम जिस तरफ चलते थे जुल्म ही करते थे, हम जिस तरफ चलते थे तारीकी ही तारीकी होती थी, हम जुल्मत कदा में गुम थे, बुत परस्ती में मशगूल थे, हम शिर्क के अंधेरे में गुम थे। हमारी कोई पहचान नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। जब पैगंबर इस्लाम अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमिना के गोद में सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त इसहाक के गीती पर माह रबीउल अव्वल के 12 तारीख पर तशरीफ लाते हैं तो निजाम ही बदल जाता है, हालत ही बदल जाती है, हमारा हाल ही बदल जाता था, बदल गया। कल तक हमारी कोई इज्जत नहीं थी, कोई शान नहीं थी, कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। लेकिन जब मिलादे मुस्तफा के बाद, विलादते मुस्तफा के बाद हमारी हालत ऐसी हो गई कि बिलाल जब जमीन पर चलता था तो उसके कदमों की आहट जन्नत में हुआ करती। अल्लाह ने वो इज्जत दी कि बिलाल चले तो जमीन पर कदमों, चाहे जुमे की तकरीर हो। और मैं तो ये समझता हूँ इससे बड़ी तकरीर है वो 15 मिनट की जुमे की तकरीर होती है, क्योंकि हम वो हैं कि आपको हम दिन रात सुबह शाम नहीं देखते हैं, लेकिन जुमे की जो तकरीर करते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक आपको देखते हैं। वो जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है, वो जानते हैं कि आपके अंदर क्या खासियत है, क्या बुराई है। तो इसी लिहाज से जुमे में तकरीर करते हैं ताकि आपको संवारा जाए, और आप अगर संवरते हैं तो जाते तो मस्जिद में गुनहगार बनकर, आते हैं मुस्तफा का वफादार बनकर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।